जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन। कोलकाता में बिल वापस लेने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग। गुजरात के अहमदाबाद में सड़क पर मुस्लिमों का धरना। वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर प्रदर्शन कराया खत्म। हैदराबाद में भी वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में गुस्सा। नए कानून में वक्फ बाय-वजूज के खात्मे को लेकर नाराजगी। मुंबई में भी जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरे मुसलमान। हाथ में काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध। सरकार से तुरंत बिल वापस लेने की मांग। बिहार के जमुई में वक्फ संशोधन बिल का विरोध। जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरा मुस्लिम समाज। हाथों में वक्फ बिल के विरोध में बैनर लेकर प्रोटेस्ट। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा लखनऊ में हाउस अरेस्ट। खुद वीडियो बनाकर दी जानकारी। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन के ऐलान के बाद पुलिस की कार्रवाई। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने दी बिल खारिज करने की अर्जी। बिहार के किशनगंज से सांसद हैं मोहम्मद जावेद। वक्फ बिल वापस लेने के बाद देश भर में हाई अलर्ट। दिल्ली से यूपी तक अलर्ट। कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अलर्ट मोड पर कानपुर पुलिस। आला अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद बवाल की आशंका के चलते पुलिस मुस्तैद। कन्नौज में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। एसपी विनोद कुमार भी रहे मौजूद। सीतापुर में भी पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। रिजर्व पुलिस लाइन्स परेड ग्राउंड में की गई ड्रिल। शांति भंग करने वालों पर नियंत्रण की तैयारी। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में घमासान बढ़ा। वक्फ बिल का समर्थन करने पर नेताओं का इस्तीफा। मोहम्मद कासिम अंसारी और शाहनवाज मलिक ने छोड़ी पार्टी। दोनों नेता वक्फ बिल पर नीतीश के स्टैंड से थे नाराज। मलिक बोले मुसलमानों का नीतीश कुमार से भरोसा टूटा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का आरजेडी पर निशाना। का आरजेडी के नेताओं को वक्फ बोर्ड समझ नहीं आता। लालू ने 2010 में जो भाषण दिया था उसके बारे में उनकी पार्टी के नेता कुछ नहीं बोलते। नेताओं के इस्तीफे की खबर को जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने फर्जी बताया। बोले किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी। वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण। वक्फ बिल पर जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस का बयान। कहा जेडीयू को बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए था। गर्दन पर छुरी चलेगी तो हम हामी हां नहीं मिलाएंगे। जेडीयू को चुनाव में कितना नुकसान ये समय बताएगा। गुलाम गौस ने कहा वक्फ बिल का पास होना दुर्भाग्यपूर्ण। मुसलमानों की जमीन पर बीजेपी की गिद्ध दृष्टि। वक्फ बिल पास होने के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार का नया पोस्टर जारी किया। मुख्यमंत्री को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया। लिखा आरएसएस सर्टिफाइड चीफ मिनिस्टर। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे नीतीश कुमार के पोस्टर। गिरगिट से की नीतीश कुमार की तुलना। आरजेडी नेता अब्दुल बारिस सिद्दीकी का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। का नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। स्वास्थ्य हालात में वो ऐसे फैसले नहीं ले सकते। आरजेडी के पोस्टर पर नीतीश के बचाव में उतरी बीजेपी। आरजेडी से पूछा क्या गुंडागर्दी का प्रतीक हरा गमछा नीतीश कुमार पहनेंगे। जेडीयू में हुए इस्तीफों पर सांसद पप्पू यादव का नीतीश पर निशाना। कहा उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। वोटिंग के बाद बीजेपी को नहीं पड़ेगी नीतीश की जरूरत। बिहार सीजीआ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल ने नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले जेडीयू ने सही तरीके से नहीं रखा अपना पक्ष। बिहार चुनाव में जेडीयू को होगा नुकसान। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को बताया संविधान और लोकतंत्र की हत्या। कहा गैर संवैधानिक बिल को संख्या बल के आधार पर पास करवाया गया। वक्फ संशोधन बिल पर आरएसएसपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। कहा मोदी सरकार तानाशाह। उन्हें इस बिल को लाना ही नहीं चाहिए था। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली वक्फ बोर्ड मुसलमानों की संस्था। इसे इस तरह बुलडोज करना डाका डालने के बराबर। जो हुआ वो गलत हुआ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा वक्फ को लेकर कांग्रेस ने हमेशा ही वोट बैंक की राजनीति की। लोगों को भड़काने का काम किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले संशोधन के गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को फायदा होगा। देश के धर्मगुरु भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। कहा वक्फ पर अवैध कब्जे जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। गरीबों को लाभ होगा। वक्फ संशोधन बिल पर बोले एमपी के मंत्री विश्वास सारंग। ये बिल किसी समुदाय के लिए नहीं बल्कि गरीब मुस्लिमों के हित में। अब वक्फ की संपत्ति चंद पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रहेगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम ममता बनर्जी बोली देश को बांटने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई। नई सरकार आने पर बिल में फिर से करेंगे संशोधन। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की इजाजत मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ यात्रा की इजाजत दी। अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को पुलिस देगी सुरक्षा। पुराने रूट से निकलेगी यात्रा। जुलूस में सिर्फ 500 लोग हो पाएंगे शामिल। शोभा यात्रा की इजाजत के लिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का आभार जताया। बोले धार्मिक त्योहार मनाना संवैधानिक अधिकार फिर भी ममता की पुलिस रोकती है। संसद का बजट सत्र खत्म। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। वक्फ संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पारित हुए। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के टैरिफ लगाने का जताया विरोध। केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई भी प्रदर्शन में शामिल।
बैंकॉक में पीएम मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली मुलाकात। बांग्लादेश के अनुरोध पर पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में पीएम मोदी ने हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात पर जताई है चिंता। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना ने भारत में ले रखी है शरण। प्रधानमंत्री मोदी के थाईलैंड दौरे का आज दूसरा दिन। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में भूटान के पीएम से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बात। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 18,658 करोड़ की लागत वाली 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करेगी प्रस्तावित रेल योजना। भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 1,247 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार का निधन। मुंबई के अस्पताल में 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मनोज कुमार का कल पवन हंस शमशान में होगा अंतिम संस्कार। बेटे कुणाल गोस्वामी ने दी जानकारी। बोले लंबे समय से बीमार थे। एक्टर मनोज कुमार के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, देशभक्ति के उत्साह के लिए किया जाएगा याद, भारतीय सिनेमा के थे प्रतीक। एक्टर मनोज कुमार के निधन पर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने जताया दुख। कहा उनके साथ काफी अच्छी यादें, उनका जाना दुखद। देशभक्ति पर बनाई फिल्में यादगार। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने मनोज कुमार के निधन पर जताया दुख। कहा वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई। उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक है।